नमस्कार। डीजी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम नए पर्सन के साथ राजस्थान की ज्योग्राफी का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, जो हम आगे आने वाली क्लासों में क्या पढ़ने वाले हैं, जो आज सिलेबस डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट आने वाली क्लासों में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बड़ी तौर पे हम देखेंगे कि ये हम सेक्टर वाइज डिवाइड करके ये पढ़ेंगे राजस्थान की ज्योग्राफी में। इसलिए हम शुरू करते हैं अब। तो हम फर्स्ट चैप्टर होगा अपना राजस्थान का भूगोल का फर्स्ट चैप्टर होगा हमारा राजस्थान की उत्पत्ति। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा। इसमें हम देखेंगे कि राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई, राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ, कैसे एक स्थल भाग था, कैसे दो भागों में डिवाइड हो गया था, फिर उसका दो भाग बने थे। जो हमारे जैसे चार भौतिक प्रदेशों में दो डिवाइड, गोंडवाना लैंड के कौन से दो भौतिक प्रदेश भाग है, और उसके बाद में देखेंगे कि 33 सागर के कौन से दो भाग है। ये देखने के बाद में हम देखेंगे ये राजस्थान की उत्पत्ति के अंदर ये छोटा सा चैप्टर, ये फर्स्ट चैप्टर हमारा होगा। इतना देखने के बाद में हम देखेंगे कि हमारा सेकंड चैप्टर होगा राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार में हम सबसे पहले ये देखेंगे, सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कि राजस्थान का क्षेत्रफल क्या है। राजस्थान का क्षेत्रफल देखेंगे। राजस्थान का क्षेत्रफल देखेंगे किलोमीटर में, मीटर में। देखने के बाद ये देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि राजस्थान की आकृति कैसी है। फिर हम देखेंगे राजस्थान की सीमा, बॉर्डर। देखेंगे कि देखेंगे कि सीमा है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा, किस राज्यों के साथ राजस्थान अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, किस राज्यों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, और कितनी किलोमीटर तक बनाता है वो भी हम देखेंगे इस सीमा में, और कितना किलोमीटर बनाती है वो भी देखेंगे। और इतना देखेंगे, इस 3 टॉपिक में विस्तार में देखेंगे। फिर विस्तार में इतना देखने के बाद हम नेक्स्ट आएंगे तो हम स्थिति के बारे में देखेंगे। स्थिति में ये देखेंगे सबसे पहले हम राजस्थान किस अक्षांश पे है, फिर हम देखेंगे राजस्थान किस देशांतरण पे है, वो चीज़ें हम देखेंगे इस सेकंड चैप्टर में। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, इस स्थिति और विस्तार में ये टॉपिक हम क्लियर करेंगे। फिर हमारा इतना पढ़ने के बाद फिर हमारा आएगा नेक्स्ट चैप्टर, जो होगा हमारा थर्ड चैप्टर। उसमें होगा भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश में ये भौतिक प्रदेश है, मैं एक आपको बताता हूँ। भौतिक प्रदेश है ये अपनी जलवायु और ऊंचावच के आधार पर डिवाइड किए गए। भौतिक प्रदेश को 4 भागों में डिवाइड किए गए, जो 4 भाग मैं मेनली लिखता हूँ, बाकी तो हम विस्तृत क्लास में, ये जब इसका चैप्टर की क्लास होगी तब पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट प्रदेश है मरुस्थल प्रदेश, सेकंड हो गया अरावली, और थर्ड हो गया पूर्वी मैदान, और फोर्थ हो गया हारडोती। ये 4 भौतिक प्रदेश है जिसको डिवाइड किए। इस भौतिक प्रदेश में हम देखेंगे कि मरुस्थल है, मरुस्थल राजस्थान का कितना परसेंटेज एरिया लेके बैठा है। फिर देखें अरावली कितनी लेके बैठी है। ये चारों के चारों ऐसे, पहले देखेंगे क्षेत्रफल, फिर क्षेत्रफल के देखने के बाद में देखेंगे अच्छा इसमें ये भी देखेंगे कि मरुस्थल में कौन कौन से जिले आते हैं, अरावली में कौन कौन से आते हैं, पूरी मैदान हड़ौती में कौन कौन से आते हैं, ये चीज़ें देखेंगे। फिर देखेंगे अच्छा ये इतना देखने के बाद देखें मरुस्थल का निर्माण कैसे हुआ, कौन से काल में हुआ, अरावली का कौन से काल में, इतना देखेंगे। फिर ये देखेंगे अच्छा मरुस्थल में कौन सी मृदाएं पाई जाती है, कौन सी जलवायु है, ये भी इन चारों में ये चीज़ें बहुत ही विस्तृत से चर्चा करेंगे। फिर ये भी देखेंगे अरावली कितनी लंबी फैली हुई है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और किस अरावली का विस्तार सारूदी कहाँ पे है, ये भी चीज़ें इस अरावली के अंदर पूरी मैदान में जनसंख्या किस भौतिक प्रदेश में ज़्यादा है, किस में कम है, ये भी हम इन 4 भौतिक प्रदेशों में पढ़ेंगे। फिर इतना पढ़ने के बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा
वो होगा जलवायु। जलवायु में हम ये देखेंगे कि राजस्थान की जलवायु कैसी है। अच्छा, राजस्थान की जलवायु देख ली। जलवायु देखने के बाद में देखेंगे भी इसको दो पार्ट में हम डिवाइड करके पढ़ेंगे। कैसे कि एक तो सामान्य वर्गीकरण, सामान्य वर्गीकरण हो गया सा, ये हो गया व्यक्तिगत, जिन्हें इंडिविजुअल आके अपना व्यक्तिगत दिया कि ये वर्गीकरण है। कौन कौन थे? एक तो कोपेन थे, वैज्ञानिक कोपेन, थॉर्नवे, तिवार्ता, ये सब वैज्ञानिक आके इन्होंने जलवायु के बारे में बताया था। कौन सा जिला अपना कैसा लगता है वो भी इस जलवायु में देखेंगे। फिर इस जलवायु में ये देखेंगे कि अपने यहाँ पे कौन सी ऋतु कब आती है और वो भी देखेंगे। फिर हम सुने रखते हैं माउंट आया, माउंट का क्या है राजस्थान में, वो भी देखेंगे कब आता है, कैसे आता है, क्यों आता है, वो भी हम इस जलवायु के चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर हमारा इतना कुछ होने के बाद में फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र यानी कि नदियाँ। अफवाह तंत्र, इसमें हम अफवाह तंत्र को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। कैसे? एक अरब सागर में जाने वाली नदियाँ, एक अंतःप्रवाही होने वाली नदियाँ, एक बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियाँ। फिर इतना जो अरब सागर में जाएगी उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। कौन सी नदी अरब सागर में जाती है, कौन सी अंतःप्रवाह जाती है, कौन सी बंगाल, इतना पढ़ेंगे हम इसमें डीपली। फिर उसके सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, कब कहाँ मिलती हैं, कितनी सबसे लंबी नदी कौन सी है, कब, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। फिर देखें कुल नदी बेसिन कितने हैं राजस्थान में, उप नदी बेसिन कितने हैं, ये सब चीज़ें हम इस अफवाह तंत्र में देखेंगे। फिर हम इतना देखने के बाद हमारा नेक्स्ट होगा झीलें। झीलें में ये देखेंगे कि भी राजस्थान की झीलें देखेंगे। इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे? एक तो मीठे पानी की झील, एक खारे पानी की झील, ठीक है। फिर देखते हैं अच्छा मीठे पानी की झील का निर्माण कैसे हुआ, वो भी देखेंगे। खारे पानी की झील क्यों, वास्तविक कारण क्या है इसके पीछे, वो भी देखेंगे। राजस्थान की जो भी जिस जिले में है इंपॉर्टेंट जिले, वो सारी की सारी हम इस जिले में कवर करेंगे, इस चैप्टर में, जिले में, झील के चैप्टर में। फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा सिंचाई परियोजना। सिंचाई परियोजना में हम ये देखेंगे कि राजस्थान को सिंचाई परियोजना भी 2 आधार पर बांटे गए। जैसे एक तो हो गया कि सिंचाई के माध्यम कौन कौन से हैं, इस माध्यम के आधार पर डिवाइड किया गया कि साधन, माध्यम मतलब साधन किस माध्यम के, जैसे कुआं, नलकूप और तालाब और अन्य कोई सिंचाई के साधन होगा जिसे करना। कौन कितने परसेंटेज है, कौन सा जिला है जो किसे सार्वधिक नलकूप से कौन सा जिला सार्वधिक करता है, वो भी इस सिंचाई परियोजना में देखेंगे। फिर देखते हैं हम सिंचित क्षेत्र के आधार पर भी सिंचाई परियोजना को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सिंचित क्षेत्र के आधार पर करेंगे तो उसमें लघु सिंचाई परियोजना, फिर हो गया सेकंड मध्यम सिंचाई परियोजना, फिर हो गया वृहद सिंचाई परियोजना। इसमें ये होगा हेक्टर वाइज कितना हेक्टर होगा, वो हम विस्तृत चर्चा करेंगे सिंचाई की परियोजना के चैप्टर में। फिर हमारे नेक्स्ट चैप्टर होगा खनिज। खनिज में ये देखेंगे राजस्थान में खनिज की दृष्टिकोण क्या है, राजस्थान का खनिज नीति क्या है, फिर राजस्थान के देखेंगे खनिज उपयोग क्या है, उत्पादन क्या है, राजस्थान को कितने प्रकार के राजस्थान में होते हैं, वो सब चीज़ें हम खनिज के अंदर देखेंगे। और राजस्थान में खनिज की कौन कौन से अनुसंधान केंद्र बनाए गए वो भी देखेंगे। इतना देखने के बाद में हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा कृषि। कृषि में हम देखेंगे कि कृषि सामान्यतः हम देखते हैं कि रबी की फसल, खरीफ की फसल, जो हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे। फिर हम इसमें वो देखने के साथ साथ, वो तो बेसिक है, उसके साथ साथ हम देखेंगे कि राजस्थान में कृषि है, उसको हम 2 टाइप में डिवाइड करके पढ़ेंगे। कैसे करेंगे ऐसा? एक तो सामान्य कृषि जो हम करते हैं, एक तो वैज्ञानिक कृषि। वैज्ञानिक कृषि जैसे एपीकल्चर हो गया, विटीकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, वो सब हम वैज्ञानिक कल्चर हो गया। अब सामान्य कृषि कौन कौन सी है सर, वो हम वैसे बहुत सारी है, पर मैं आपको 2 बताऊँ। एक तो मिश्रित कृषि हो गई, एक खड़ीन कृषि हो गई और एक बारानी कृषि होगी, इत्यादि हम इन कृषि के चैप्टर में पढ़े। कृषि के अंदर और भी स्पेशल कई फसलों के बारे में भी पढ़ेंगे कि किस फसल के कौन सी वातावरण अनुकूल है, कब फसल बोई जाती है, कब मृदा कौन सी किसके लिए उपयुक्त है, कौन सी बोई जाती है, कौन सी कटाई जाती है, वो सब भी इस कृषि के चैप्टर में पढ़ेंगे। और कृषि चैप्टर में मेन चीज़ ये देखेंगे कि कृषि अनुसंधान केंद्र खोलेंगे, वो भी हम कृषि के चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट होगा वनस्पति। वनस्पति में सर हम ये देखने वाले हैं कि वनस्पति है, वनस्पति में कि वनस्पति है, वनस्पति की वन की गणना कब करते हैं, कौन सा विभाग करता है, आज राजस्थान की वन स्थिति क्या है, उसके कौन कौन से जिले में वन सर्वाधिक, कौन से में कम है, और जो 4 भौतिक डिवीजन मतलब भौतिक प्रदेश है बांटे गए, उनको में कौन कौन स्पेशल वनस्पति पाई जाती है, मरूदबीज कहाँ पाई जाती हैं, वो देखेंगे इस पर वनस्पति के चैप्टर में। फिर हमारा नेक्स्ट होगा
वन्य जीव एवं संरक्षण होता है। वन्य जीव में हम देखेंगे कि कौन कौन से अभ्यारण्य कहाँ बने हुए हैं, कौन से पार्क खोले गए हैं, किसके लिए, कौन से टाइगर प्रोजेक्ट चलाए गए हैं, ये भी चीज़ें हम देखेंगे। और किस जिले में वो भी विस्तृत चर्चा कर। संरक्षण के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई है, ये जो जीवों को बचाने के लिए स्पेशली खोले गए केंद्र खोले गए हैं, जैसे गोडाउन प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया है, वो भी चीज़ें देखेंगे इस सेक्शन में कि कौन सी है जो संरक्षण नीति राजस्थान सरकार चलाती है, कौन सी है केंद्र सरकार चलाती है, ये स्पेशली देखेंगे को टाइगर प्रोजेक्ट कब कब चलाए गए थे, राजस्थान में कितने हैं, वो सब चीज़ें हम इसे विस्तृत देखेंगे। जो राजस्थान के अंदर वो वन्य जीव के प्रत्येक जिले में शुभंकर दिए गए, वो शुभंकर के बारे में प्रत्येक जिले के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से जीव के कब दिए गए, वो सब चीज़ें भी इसमें पढ़ेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट होगा उद्योग। उद्योग के बारे में हम यही देखेंगे कि उद्योग नीति कब आई थी, सेज का यूज़ क्या होता है, सेज क्या है उसके बारे में सेज के बारे में विस्तृत पढ़ेंगे, राशि को क्या है वो भी इसमें अंदर पढ़ेंगे। उद्योग में अंदर ये उद्योग है वो इकोनॉमिक्स भूगोल के अंदर आती है। फिर हमारा नेक्स्ट है ऊर्जा। ऊर्जा को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। कैसे, एक तो होगी परंपरागत, एक होगी गैर परंपरागत, और उसमें भी हम गैर डिटेल से जाएंगे तो नवीनीकरण हो गई, उसमें भी हम देखेंगे कि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा कौन से कोयला पे आधारित है, कौन से किस पे आधारित है, जल पे आधारित है, कौन कहाँ पे बने हुए, किसकी कितनी कैपेसिटी है, वो सब चीज़ें हम ऊर्जा के अंदर देखेंगे। ये अपन ऊर्जा के कौन से संयंत्र किस जिले में लगे वो भी इस ऊर्जा के चैप्टर में ही पढ़ेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट होगा जनगणना। जनगणना में देखने के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे, थोड़ा एक तो हिस्ट्री पढ़ेंगे, ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ेंगे कि भी जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, कब प्रारंभ हुई थी, 2011 को कौन सी जनगणना थी जो, और 2011 के इंडिया की और राजस्थान की दोनों की भी हम देखेंगे, जनगणना दोनों की भी पढ़ेंगे, जो पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, कौन से जिले में साक्षरता ज़्यादा है, कौन से में कम है, लिंगानुपात, शिशु मृत्यु दर, जन्म दर जो भी है, घनत्व कौन से में ज़्यादा है कम है, वो चीज़ें भी हम इस जनगणना के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फिर हमारा नेक्स्ट होगा पशुपालन। पशुपालन में हम देखेंगे कि पशुपालन में स्पेशली किस क्षेत्र में कौन सी नस्लें पाई जाती है, भेड़ की कौन सी, गाय की कौन सी, भैंस की कौन सी, वो सब चीज़ें भी यहाँ तक की देखेंगे, मुर्गे की नस्ल भी कौन सी है वो भी देखेंगे इसमें पशुपालन में। और ये भी देखेंगे कि क्या दूध उत्पादन में राजस्थान का कौन सा नंबर है, क्या ऑल इंडिया में फर्स्ट आता है क्या या सेकंड आता है, कितना उत्पाद करता है, पिछले साल कितना किया था, और देखेंगे मीट उत्पादन में राजस्थान की क्या स्थिति है, अंडे उत्पादन में राजस्थान की क्या स्थिति है, वो सब चीज़ भी देखिए। पशु गणना की भी पूरी डिटेल लेके किस जिले में कौन से सर्वाधिक पशु है वो भी हम इस जिले में देखेंगे, इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इतना सिलेबस हम 2-3 महीनों में कवर करने वाले हैं, और क्योंकि छोड़ नहीं सकते, बहुत लेंथी है ज्योग्राफी, और राजस्थान की ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए हम कुछ भी छोड़ नहीं सकते। इसलिए 2-3 महीने तक हम लगातार ये पूरे जो सिलेबस था ये हम कवर करेंगे। फिर देखेंगे कि क्या इतना डिटेल पढ़ लेंगे। फिर इसके साथ ही हम ऑब्जेक्टिव भी लगाएंगे कि एक चैप्टर खत्म होने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी साथ में लगाएंगे। इसी के साथ अब धन्यवाद।